दोस्तों बहुत सारी खाद देने के बाद भी अगर आपके गुलाब पर फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त खाद शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप पूरी गर्मी अपने गुलाब को फूलों से भर सकते हैं। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों गुलाब एक परमानेंट फूल वाला पौधा है। हर कोई इसको लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन समस्या तब आ जाती है जब इस प्लांट पर फूल नहीं आते, कलियाँ नहीं बनती। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम हमने गुलाब के प्लांट लगा रखे हैं लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं, कलियां नहीं बन रही। लेकिन आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं, छोटे छोटे पौधे पर कितनी मोटी मोटी कलियां बनी हुई है। और मैंने हर तरह के गुलाब के प्लांट अपने गार्डन में लगाए हुए हैं, देसी और हाइब्रिड। दोनों ही पौधों पर बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। हर एक ब्रांच पर इतनी मोटी मोटी कलियां बनी है, पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है। अगर इस मौसम में, क्योंकि जो मार्च का महीना होता है वो गुलाब के लिए ग्रोइंग टाइम होता है, इस महीने में बहुत ही अच्छे से गुलाब की ग्रोथ हो रही है। जैसे आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं कितनी सारी कलियां और कितने सारे फूल, हर एक ब्रांच पर इतनी सारी कलियां बनी है, गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर आप भी इस तरह से अपने प्लांट पर ये फ्लावरिंग चाहते हैं, कलियां चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त कुछ ऐसी टिप्स और एक ऐसी खास शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप भी मेरे तरह इतने भर भर के और इतने बड़े बड़े साइज के गुलाब के फूल ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये है कि गुलाब एक सन लविंग प्लांट है, तो आप अपने प्लांट को पूरे दिन की धूप में रखें। अगर प्लांट को धूप नहीं मिलेगी तो उसमें जो कलियां अगर बन भी गई है ना, तो खिलने से पहले ही झड़ जाएगी, कलियां बहुत छोटी बनेगी। कीड़ों का अटैक प्लांट पर बहुत जल्दी हो जाता है अगर उसमें धूप नहीं मिलती। अगर प्लांट को प्रॉपर धूप मिलती है तो प्रॉपर धूप में क्या है कि जो पत्तियां वो ज़्यादा खाना बनाती है और हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहता है। और प्लांट अगर स्वस्थ रहेगा तो बहुत ही अच्छे से उसमें कलियां बनेगी, काफ़ी बड़ी बड़ी कलियां बनेगी और बहुत ही बड़े बड़े साइज के फूल खिलेंगे, जैसे आप मेरे पौधे में देख रहे हैं दोस्तों। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी फूल सूख जाते हैं आपके प्लांट पर, जिसको कहते हैं पिंचिंग, मतलब जिस डेड हेडिंग जिसको कहते हैं, फूल सूख जाते हैं, तो आप उन फूलों को हटा दें और आप अपने प्लांट की प्रूनिंग ज़रूर कर दें दोस्तों। क्योंकि गुलाब की जहाँ जहाँ से आप प्रून करेंगे वहीं वहीं से प्लांट कलियाँ बनाएगा। और मैं तो टाइम टू टाइम प्रूनिंग करती रहती हूँ। और ये जो मौसम है ये प्रूनिंग का बहुत ही अच्छा टाइम है, इस टाइम पर आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करके मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे गुलाब है ना कटिंग से तैयार कर लेती हूँ। देखिए कितने सारे गुलाब, ये मैंने 2 महीने पहले कटिंग लगाई थी। देखिए 2 महीने पहले मैंने अपने प्लांट की प्रूनिंग की थी और इसी में देखिए कितनी सारी कटिंग तैयार करी दोस्तों। और उसके बावजूद मैंने अब फिर से प्रूनिंग की अपने प्लांट की और फिर से मैंने बहुत सारी कटिंग तैयार कर ली। देखिए ये मैं सिर्फ 3-4 दिन का रिजल्ट दिखा रही दोस्तों। कितनी मैंने कम से कम 7 से 8 कटिंग लगाई है और सभी की सभी जो कटिंग है वो सक्सेसफुल हो गई है दोस्तों। तो मैं गुलाब के प्लांट बहुत सारी कटिंग से तैयार कर लेती हूँ और बहुत सारे लोगों को देती रहती हूँ। क्योंकि जो भी मेरे घर में आता है, मेरे गुलाब को देखकर हर कोई कहता है कि हमें इस गुलाब की कटिंग चाहिए, तो मैं सभी को दे देती हूँ। और देखिए जहाँ जहाँ से कटिंग हम करते हैं ना, वहीं वहीं से ही नई नई ब्रांच निकलती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ कि ये छोटे छोटे प्लांट है और जिसको मैंने प्रून किया था। और आप देखिए 10 से 12 दिन का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ प्रून करने के बाद। तो जहाँ से देखिए मैंने यहाँ से कट किया था, यहीं से ब्रांच निकली, बेसल शूट निकल गई है। यहाँ से मैंने कट किया था, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से भी बिल्कुल इसी के यहाँ से बिल्कुल बेसल शूट निकली हुई है देखिए। और गुलाब में जितनी ज़्यादा बेसल शूट निकलेगी उतने ही ज़्यादा उसमें कलियाँ बनेगी। जितनी भी मैंने आप दिखा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं टाइम टू टाइम प्रूनिंग करती रहती हूँ। अगर आप अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं करते हैं तो आपके प्लांट पर कलियाँ नहीं बनेगी, फूल नहीं खिलेंगे, क्योंकि वो सारी पुरानी ब्रांचेज हो जाती है। नई नई ब्रांच पर ही प्लांट कलियाँ बनाता है और फूल खिलाता है। तो दोस्तों प्रून ज़रूर करें, प्रून करने के बाद भी आप मेरी तरह इसका रिजल्ट ले सकते हैं। तीसरी टिप दोस्तों मैं बता रही हूँ कि आप अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें दोस्तों। गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। इस टाइम पर आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट 2 से 2.5 साल पुराना हो गया है, रूट बाउंड हो गया है, तो आप अपने प्लांट की जो है ना गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से क्या होता है कि जो है ना रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और गुड़ाई तो आपको टाइम टू टाइम करनी ही करनी है दोस्तों। गुड़ाई करने से फ़ायदा क्या होता है कि तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा भुरभुरी बनती है और जो भी उसमें नमी बनी रहती है ना, वो नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फंगस की समस्या ख़त्म हो जाती है। और जो है ना इस तरह से हम अपनी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, तो इससे प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है। प्लांट की जड़ों को स्पेस मिलता है फैलने के लिए और प्लांट की जड़ों का विकास होता है, जिससे पौधों का भी विकास होता है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, अगर आप इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फूल लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं पूरी गर्मी आपका प्लांट इसी तरह फूलों से भरा रहे, तो जो खाद आज मैं शेयर कर रही हूँ ना, वो इस टाइम पर आप ज़रूर इस्तेमाल करें।
और सबसे पहले जो मैं खाद ले रही हूँ दोस्तों, ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद प्लांट के लिए संपूर्ण खाद मानी गई है। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट का। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप इनमें से कोई भी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण खाद होती है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, जिससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही सुपर फास्ट होती है। बहुत नई नई बेसल शूट निकलती है, और मैं सभी पौधों में अब गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और आप रिजल्ट सामने देख ही रहे हैं दोस्तों, कितनी सारी फ्लावरिंग मेरे प्लांट पर हो रही है। पूरे पौधे फूलों से भरे हुए हैं। तो गुड़ाई करने के बाद 2 से 3 मुट्ठी, आप 10 से 12 इंच का गमला है आपका, तो 2 से 3 मुट्ठी आप इस तरह गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं जितने भी मेरे गुलाब के प्लांट है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है या परमानेंट जितने भी सब्जियों की, मैं सब में गोबर की खाद का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों। और ये काफ़ी पुरानी गोबर की खाद है। तो गोबर की खाद अगर आप ले रहे हैं तो वो पुरानी होनी चाहिए, 2 से 2.5 साल पुरानी होनी चाहिए, तभी आपके पौधे पर इसका फ़ायदा बहुत ही अधिक देखने को मिलेगा। दूसरी खाद दोस्तों मैं ले रही हूँ, जो कि आप सामने देख रहे हैं, और ये एक पाउडर है दोस्तों। पोटेशियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है। और ये क्या है, जो कि फ्री की खाद है दोस्तों। ये आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। केले के जो केले जो हम खाते हैं, उसके छिलके जो होते हैं, जिसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन केले के छिलके को आप सुखा लीजिए धूप में, और उसके बाद आप उसका पाउडर बना लीजिए मिक्सी ग्राइंडर में इस तरह से पीसकर। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है दोस्तों। अच्छी फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाहर से आपको पोटाश खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटास बाहर से आप खरीदेंगे तो काफ़ी महंगा आएगा। आप घर में ही फ्री की इन चीज़ों से पोटेशियम खाद तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही अधिक फ्लावरिंग ले सकते हैं। अपने छोटे छोटे पौधे को फूलों से भर सकते हैं दोस्तों को इस तरह, और काफ़ी बड़ी बड़ी कलियाँ बनेगी दोस्तों। तो हमारे प्लांट में कीड़ों का, फंगस का अटैक हो जाता है, पत्तियां काफ़ी ज़्यादा बेकार सी हो जाती है। अगर आपके प्लांट के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज मैं एक ज़बरदस्त चीज़ बताने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी, स्वस्थ रख सकते हैं, और बड़ी बड़ी कलियाँ अपने प्लांट से ले सकते हैं दोस्तों। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको देखकर आप समझ ही गए होंगे, ये है फिटकरी, जिसको कि हम एलम भी बोलते हैं। और फिटकरी को हम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट भी कहते हैं। इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोटेश, एल्युमिनियम, सल्फर पाया जाता है। और ये 3 तरीकों से हम अपने पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो पौधों में लगे कीड़े, जो मिट्टी में कीड़े लग जाते हैं, उसको ये खत्म करती है, बहुत ही बढ़िया एक कीटनाशक का काम करती है दोस्तों। दूसरा ये कि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। अगर आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगी। तीसरा दोस्तों ये है कि मिट्टी को एसिडिक बनाती है, और अगर गुलाब की मिट्टी एसिडिक होगी तो गुलाब में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। अगर मिट्टी क्षारीय होगी तो आप कोई भी खाद डालो, कितना भी डालो, आपके पौधे में फूल नहीं आएंगे। तो इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, आपको 1 लीटर पानी लेना है, और आपको जो फिटकरी का जो टुकड़ा होता है उसको आप कुछ देर के लिए इसमें डाल दीजिए। ज़्यादा इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। पानी इस तरह से दूधिया हो जाएगा, बिल्कुल पानी का कलर चेंज हो जाएगा। 5 से 7 बार आप इसको पानी के अंदर घुमा दीजिए, और उसी पानी को आप अपने गुड़ाई हुई गुलाब में, जैसे हमने मिट्टी की गुड़ाई कर दी है, और उसके बाद आप इस खाद का इस्तेमाल अगर आप अपने गुलाब के पौधे पर करते हैं, कोई भी गुलाब हो, देसी, हाइब्रिड, किसी भी तरह के गुलाब हो, क्योंकि ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है, इसके पीएच लेवल को संतुलित करती है, और इससे क्या होता है कि मिट्टी बहुत ही बढ़िया उपजाऊ बनती है, और हमारी मिट्टी में जो भी गुलाब लगा होता है जिस मिट्टी में, वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो छोटे छोटे जो अगर आपके गुलाब के पौधे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे गुलाब के पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं, तो ये चीज़ें डालने के बाद आपके गुलाब में गुच्छों में फ्लावरिंग होगी दोस्तों, ये मैं कह सकती हूँ। और बहुत ही मोटी मोटी कलियाँ बनेगी, जैसे आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं दोस्तों। तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी शिकायत बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस खाद के इस्तेमाल से आपके पौधे फूलों से भर जाएंगे। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक से ज़रूर करती। मिलेंगे, बाय बाय दोस्तों।